हालेलुया लॉर्ड जीसस। सो आप सबों का आज की इस आराधना में स्वागत है। आइए एक प्रार्थना के साथ आज शाम की सभा को हम शुरू करें। लेट्स प्रे एंड बिगिन टुडेस वर्शिप। आइए प्रार्थना करें, अपने आंखों को बंद करेंगे। हालेलुया 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 लॉर्ड जीसस। प्रभु यीशु, प्रभु धन्यवाद देते हैं आज सुंदर की आज 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 शाम के सुंदर समय के लिए प्रभु यीशु मसीह कि आपने हमें एक खूबसूरत अवसर दिया प्रभु कि हम इस आराधना में जुड़ सके प्रभु। आपके आत्मिक गीतों के गाए जाने के द्वारा, आपके वचनों को सुनने जाने के द्वारा प्रभु आपके दर्शन को प्राप्त कर पा रहे हैं प्रभु। आपसे प्रार्थना करते हैं इस आराधना में अपनी उपस्थिति को ले आइए प्रभु। हम आपका दर्शन पाना चाहते हैं प्रभु। आज के वचन के द्वारा आप हमसे बात कीजिए, गीतों के द्वारा प्रभु आप हमसे बात कीजिए, और जितने भी अपनी विनती को लेकर आपके चरणों में एकत्रित होते हैं, चाहे उनकी कोई जरूरत है, अपने दया के भंडार से उनकी हर जरूरत को आप पूरा कीजिए प्रभु। प्रभु यीशु मसीह होने दीजिए ये आपके पुकारने वाले प्रभु आप में तसल्ली को प्राप्त करें। अब तक भी प्रभु आपने हमको चलाया, आगे का पूरा समय हम आपके सामर्थ्य हाथ में सौंपते हैं प्रभु। इस सभा में आपकी मर्जी को पूरा कीजिए प्रभु। जितने भी इस आराधना में नए जुड़ते हैं और जो प्रभु यीशु मसीह पहले से जुड़े हैं और जो लोग जुड़ना चाहते हैं परंतु साधन नहीं है प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं उनको साधन प्रभु मुहैया कराइए ताकि वे इसमें जुड़ सके प्रभु और आपकी स्वर्गीय आशीषों को प्राप्त कर सके प्रभु यीशु मसीह। प्रभु अब तक भी आपने हमको संभाला है, आगे भी प्रभु आपकी दया आपका अनुग्रह हम सब पर बना रहे। अब प्रार्थना हमारे उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। सो आइए, जब प्रभु परमेश्वर के चरणों में हम इकट्ठा हुए हैं तो क्यों ना कुछ गीतों को गाकर प्रभु के चरणों में अपनी आराधना की भेंट चढ़ाएं। और जेनिफर आज की आराधना को लीड करेगी, जेनिफर और रोनाल्ड। यस जेनिफर, यू कैन स्टार्ट। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के नाम को धन्यवाद देती हूँ। नेक्स्ट तरह एक मौका हमें गीत गाने का और उनके नाम को ऊंचा उठाने का दिया, इसके लिए धन्यवाद देते। आइए हम कुछ गीतों को गाकर उनके नाम को धन्यवाद दें। तो फर्स्ट सॉन्ग है धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, है यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे है बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, है यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे है बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। योग्यता दिया है अपनी दया से योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे, मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु मैं, मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु मैं। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, है यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे है बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। तू है सच्चा जिंदा खुदा, है तुझ पर
तुझ पर ही भरोसा मेरा, सेवा पूरी करके पाऊं नाम, प्रभु ऐसा दो वरदान, सेवा पूरी करके पाऊं नाम, प्रभु ऐसा दो वरदान। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, है यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे है बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। Praise the Lord. I am next song guy. Nobody loves me like you love me, Jesus. Mornings, I see you when the sun rises every morning. It's like a picture that you painted for me. Love letter in the sky. Story. I could have had a really different story, but you came down from heaven to restore me. Forever saved my life. Nobody loves me like you love me, Jesus. I stand in awe of your amazing ways. I worship you as long as I am breathing. God, you are faithful and true. Nobody loves me like you. Mountains, you're breaking down the weight of all my mountains. Even when it feels like I'm surrounded, you never leave my side. Oh, nobody loves me like you love me, Jesus. I stand in awe of your amazing ways. I worship you as long as I am breathing. God, you are faithful and true. Nobody loves me like you. Oh, what a song to sing. Oh, what a song to sing. Oh, what a song to sing. Jesus, you love me, and I love you, God. Oh, what a song to sing. Oh, what a song to sing. Oh, what a song to sing. Jesus, you love me, and I love you, God. Nobody loves me like you love me, Jesus. I stand in awe of your amazing ways. I worship you as long as I am breathing. God, you are faithful and true. Nobody loves me like you. Thank you. Amen. Praise the Lord.
तो ठीक है, आइए आगे का समय जेनिफर प्रार्थना में हमारी अगुवाई करेगी और फिर हम संदेश में आगे बढ़ेंगे। प्रेज द लॉर्ड। Let's pray. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Thank you, Jesus, for this wonderful evening that you have given us, O Lord Jesus. Thank you for making us part of this day, O Lord Father. Thank you for gathering us into your holy name, O Father. Help us to grow more and more in you, O Father. All the people joining this or maybe watching later, Lord, be with us, O Lord Jesus. Lead us and guide us into your holy paths, O Lord Jesus, so that we may thank your name and we may glorify your name forever, O Father. As we have come into worship into for your as we have worshipped through your name, O Father, give us all the wisdom and all the glory that we need, Lord Jesus. Help us to grow more and more in you, O Father. Keep your holy hands upon each one of us, O Father. I ask this prayer in your most holy name, O Father. Amen. आमेन, आमेन, आमेन। हालेलुया, हालेलुया। आई बिलीव जब मैं हालेलुया बोल रहा हूँगा तो आप लोग भी वहां से रिस्पॉन्स कर रहे होंगे अपने अपने घरों में। ऐसा नहीं है कि हम चर्च में रहेंगे तभी हम हालेलुया को रिस्पॉन्ड करेंगे, क्योंकि हालेलुया चाहे हम चर्च में हो चाहे घर में हो, यदि हालेलुया की पुकार होती है तो जरूरी है कि जहां कहीं हम हैं उसकी घोषणा करें, क्योंकि हालेलुया जो है स्वर्गदूत भी कर रहे हैं। हालेलुया है परमेश्वर को महिमा देना। इसका कई इसके अर्थ है जो मैं आपको बताऊंगा आगे के दिनों में। आइए आज मैं कुछ खास विषय पर आपसे बात करना चाहूंगा फिर से, क्योंकि आप लोग कहोगे कि जो विषय मैं ले रहा हूं तो आप कहोगे कि अरे पास्टर ये विषय तो हम जानते हैं, इस विषय के बारे में क्या मतलब इससे पहले से हमसे काफी बात हो चुकी है, तो क्या इस विषय पर बात करें। सो मैं आपको बताना चाहूंगा कि हो सकता है हमें ये विषय के बारे में मालूम है, इसके गहराई के बारे में हम जानते होंगे, लेकिन समय समय पर हमें कुछ विषयों को प्रैक्टिस में लाना बहुत जरूरी है। और कई बार क्या होता है, जवाबदेही होने के लिए कई जगह पर हमें तैयार रहना होता है। हमें सवाल पूछा जा सकता है और तुरंत हमें जवाब नहीं आएगा, तो जवाब भी हमें आना चाहिए, और इसीलिए है कि हम इस बातों में तैयार रहे। तो मैं आज आपको फिर से एक बार उद्धार के बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा। आप में से कितने उद्धार की महत्वता को जानते होंगे या इसके अर्थ को जानते होंगे, मैं नहीं जानता हूं, परंतु आज मैं कलीसिया को और जितने भी आज शाम को इस आराधना में जुड़े हैं, आज नहीं परंतु थोड़ा समय हमको लगेगा इस विषय को समाप्त करने में, परंतु आज मैं उसका एक हिस्सा बताऊंगा। फिर आने वाले दिनों में जब मौका मिलेगा दूसरे विषय पर बात करेंगे, उद्धार ही के बारे में। जब तक इसकी पूरी परिभाषा को हम समझ न जाए तब तक मैं आपको बताऊंगा उद्धार होता क्या है। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा उद्धार का मतलब है, एक शॉर्ट उसका अगर मैं मीनिंग बताऊंगा तो छुटकारा। इसको हिब्रानी में सोटेरिया करके शब्द दिया गया है, जिसे छुटकारा ऐसा कहा गया है। छुटकारा मतलब बंधन से छुटकारा, पाप से छुटकारा, गुनाहों से, अंधकार से, कई ऐसी बातें हैं। मैं आपको बताऊंगा वो लिस्ट, किन बातों से हमारा छुटकारा होना बहुत जरूरी है। यदि आपको ऐसा लगता होगा कि मैं अगर प्रार्थना करता हूं कि प्रभु आज की आराधना कई लोगों के लिए छुटकारे का कारण बनने पाए, तो आपको ये सवाल उठना चाहिए, छुटकारा मतलब किसने हमको बांध कर रखा है, किस बातों में हम बंधे हुए हैं। तो कई बार हमें अपने जीवन भर में ये भी मालूम नहीं होता कि हम किन बातों में बंधे हुए हैं। मुझे और आपको इस बात को सीखना समझना जरूरी है कि हम सीखें समझें कि हम कौन से बंधनों में हैं, कौन सी बातों में हमारा उद्धार होना जरूरी है। मैं आपको आने वाले दिनों में बाइबल की ऐसी गहराइयों में मैं आपको बताऊंगा जहां पर हमको ऐसा आज तक लग रहा होगा कि हमने उद्धार पा लिया है, तो किसने उद्धार पाया है, किसने उद्धार नहीं पाया है, ये हम आने वाले दिनों में समझ जाएंगे। तो आइए कुछ बातों में हम आगे बढ़ेंगे। अगर हमारा उद्धार होना है मतलब छुटकारा होना है, मैं कहूंगा कि हम किसी बातों से आजाद हो पा रहे हैं, तो किन बातों में हमारा छुटकारा होता है, किन बातों में हम छुड़ाए जाते हैं, मतलब संसार की बातों से छुड़ाए जाकर परमेश्वर की आजादी को प्राप्त करने के बारे में मैं और आप इन दिनों में थोड़ा सा बात करेंगे हम लोग। आइए सबसे पहले हम देखेंगे कि किन बातों से हमारा उद्धार होना चाहिए या होता है। यदि एक व्यक्ति का उद्धार होता है तो वो उद्धार किन बातों में होता है, इस बातों को हम वचन दर वचन थोड़ा देर मनन करेंगे। आइए जल्दी से सबसे पहले हम निकालेंगे मत्ती
एक अध्याय का 21वां वचन, हर साल आप इन वचनों को पढ़ते हो, आपकी कलीसियाओं में ये वचन पढ़े जाते हैं। आइए आज फिर एक बार इस वचन को पढ़कर हम इस पर मनन करेंगे। पहला अध्याय का 21वां वचन, मत्ती। वह पुत्र जनेगी हाँ और तू उसका नाम यीशु रखना। हाँ, वह अपने लोगों का क्योंकि वह अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। उनके पापों से उद्धार करेगा। यहां पर स्पष्ट रीति से मैं और आप पढ़ रहे हैं कि जब यीशु मसीह का जन्म होगा, यहां पर जन्म के बारे में लिखा है। मैं क्रिसमस का संदेश नहीं दे रहा हूं, लेकिन वहां पर जब क्रिसमस के समय में ज्यादातर हम इस वचन को पढ़ते हैं। जब प्रभु यीशु मसीह का 25 तारीख को जब कलीसियाओं में संदेश दिया जाता है तो ये वचन पढ़ाया जाता है। लेकिन मैं आज आपको ये बात याद दिलाना चाहूंगा, यहां पर लिखा है कि वह पुत्र जनेगी और वह अपने लोगों का पापों से उद्धार करेगा। मतलब एक बात तो पक्की है कि जब तक यीशु मसीह ने किसी के जीवन में जन्म नहीं लिया है, जब तक कोई यीशु मसीह को जानता नहीं है, जब तक एक व्यक्ति का उद्धार नहीं हुआ है, तब तक वो व्यक्ति पाप के बंधन में बंधा हुआ है। हमें वो बंधन दिखाई नहीं देता हमारी आंखों से। ना मैं 4 चश्मे लगा दूंगा या कोई पाप का दिखाने वाला चश्मा मिलता हो और ऐसा कुछ मैं डाल दूंगा तो भी मुझे वो दिखाई नहीं देगा जो परमेश्वर देखता है। और सिर्फ परमेश्वर नहीं देखता है, वो तो हमारा विरोधी भी देखता है, जो निरंतर हमें धोखा देना चाहता है, हमेशा धोखा देने की फिराक में रहता है। बीते दिनों में हम इसी विषय में बात कर रहे थे कि धोखा नहीं खाना, तो उस विषय को तो हमने कल समाप्त किया। लेकिन आज मैं आपको बताना चाहता हूं, यदि आप इस बात को नहीं देख पा रहे होंगे कि क्या मैं पाप के बंधन में हूं, तो ये हो सकता है आपको नहीं दिखाई देगा, लेकिन शैतान उसको देखता है। परमेश्वर की निगाहें अपने बच्चों पर लगी रहती है। क्या मेरे बच्चे पाप से आजाद हुए हैं? क्या मेरे बच्चों का पाप से उद्धार हुआ है? क्या मेरे बच्चे अभी तक पाप के दलदल की कीच में धंसे पड़े हैं? तो यहां पर बहुत जरूरी बन जाता है उद्धार होना पाप से, क्योंकि पाप हमारे जीवन के अंदर हम 2 तरह का करते हैं। कई बार हम ऐसा भी कह सकते हैं, पास्टर मैंने कभी गाली नहीं दी, मैंने पाप नहीं किया। मैंने कभी चोरी नहीं की, मैंने पाप नहीं किया। मैंने कभी झूठ नहीं बोला, मैंने कभी ऐसी बुराई नहीं की जो एक पाप को दर्शाती है। ये सारे पाप जो मैंने अभी आपको बताए, या और भी आप पाप का लिस्ट बना लीजिए, ये सारे पाप कर्म पाप में गिने जाते हैं। कर्म पाप जो आप करते हो। लेकिन एक होता है जन्म पाप जो हमारे लहू के अंदर है। बाइबल बताती है हमारे पैदाइश से ही हम पापी जन्मते हैं, और वह पाप हमारे लहू में है, हमारे शरीर के अंदर, हमारे जन्मजात में है वो। और इस पाप से आजाद होना उतना जरूरी है। यदि आप कहोगे जीवन भर मैं झूठ नहीं बोलूंगा और मैं स्वर्ग चला जाऊंगा, तो ऐसा नहीं होगा। मैं आपको आने वाले दिनों में बताऊंगा क्या बातें आपको जो है, किन बातों को आप गिन लोगे और कहोगे कि मेरा उद्धार हो चुका है। तो ऐसा नहीं है। यहां पर सबसे पहले इस बात को ध्यान रखना होगा कि वचन हमने पढ़ा कि यीशु मसीह अपने लोगों का पाप से उद्धार करेगा, आजाद करेगा पाप से उनको। सबसे पहली बहुत जरूरी बात हमारे लिए है कि मेरा और आपका पाप से आजादी होना बहुत जरूरी है। तो यदि कोई कहेगा कि मेरा उद्धार हो गया है, तो पहले उसको अपने आप को परखना होगा, क्या मैं पाप से आजाद हो गया हूं? गीत तो अच्छे हैं, मैं आजाद हो गया हूं, मैं आजाद हूं, लेकिन आजादी तब तक नहीं मिलेगी जब तक आपका पाप से उद्धार हुआ नहीं होगा। दूसरा बिंदु जल्दी से पढ़ेंगे, समय हमारे पास कम है। निकालेंगे जल्दी से रोमियो की पुस्तक, उसके 5वें अध्याय के 9 वचन को हम पढ़ेंगे। रोमियो 5 अध्याय का 9 वचन पढ़ेंगे जल्दी से। यदि आप में से कोई पढ़ रहा है तो मैंने आपको बताया था, अपना माइक अनम्यूट करके आप लोग पढ़ सकते हो। अतः जबकि हम अब उसके लहू के कारण तो उसके द्वारा परमेश्वर के क्रोध से क्यों न बचेंगे। हाँ, हम यहां पर जो दूसरा जो हमारा जो बचाव होता है, दूसरी बात जो हमारे लिए बहुत जरूरी है, परमेश्वर का क्रोध। उत्पत्ति से मैं और आप परमेश्वर के न्याय को जानते हैं। परमेश्वर अन्यायी नहीं है, वो पक्षपाती नहीं है। अरे जाने दो ना, छोड़ दो, ऐसा करके भी नहीं चलेगा। वो नियमों का परमेश्वर है।
वो जो उसने कहा है वो उसका पालन खुद पहले करेगा और फिर बाद में हमें कहेगा कि पालन करो। वरना एक व्यक्ति खुद ही नियमों को पाल नहीं रहा है और फिर लोगों को कह रहा है कि नियम पालो, तो उसको सही व्यवस्था नहीं कही जा सकती। एक ऐसी व्यवस्था जिसको खुद परमेश्वर अपने एक मैं बोलूंगा सटीकता पर लेकर आता है, पहले वो खुद उसका पालन करता है। यहां पर परमेश्वर का क्रोध हम आदि से देखते हैं। परमेश्वर के जो न्याय की जो व्यवस्थाएं सारी हम व्यवस्था विवरण में देखो, लव व्यवस्था के अंदर देखो, इन सारी बातों में हम कुछ विधियों को देखने पाते हैं। ये सारी बातें परमेश्वर के क्रोध के प्याले को शांत रखने के लिए है। परमेश्वर का क्रोध जो है वो निरंतर जारी है, लेकिन जो है उससे मुझे और आपको छुटकारा पाना बहुत जरूरी है। व्यवस्था विवरण के अंदर हम देख सकते हैं परमेश्वर का क्रोध तो निरंतर बना रहता था, छोटी सी गलती हो गई तुरंत वहां पर मृत्युदंड मिल जाता था। और जो वहां पर न्यायासन हम देख सकते हैं, जहां जिसको इंग्लिश के अंदर मर्सी सीट कहते हैं, जिसको हम हिंदी में क्या कहेंगे, जो दया का आसन, यानी कि उसको हिंदी में जो वाचा का संदूक है उसके ऊपर जो करूबियम और जो शेरोबियम है उसके बीच की जगह को मर्सी सीट यानी कि दया आसन कहा जाता है। तो उस दया आसन के ऊपर पुराने नियम के अंदर बार बार लहू को छिड़का जाना था और उस लहू के छिड़के जाने के द्वारा परमेश्वर का क्रोध वहां पर ढप जाता था। परंतु उसका एक समय काल था, एक समय के लिए परमेश्वर का क्रोध ढांपा जाता था। आज भी वही नियम लागू है, परंतु आज हमारे ऊपर वो क्रोध साल दर साल ढांपने की जरूरत नहीं होती है। यदि मेरा और आपका उद्धार हो गया तो प्रभु यीशु मसीह का लहू जो एक बार बहाया गया है उसे बार बार बहाने की जरूरत नहीं है। वो एक ही बार बहाया गया है, परंतु हमारे जीवन भर का जो पाप का दंड है, जो क्रोध है परमेश्वर का मेरे और आपके लिए, वो हमारे जीवन भर के लिए ढप जाता है वो। तो यहां पर जो दूसरी बात है, परमेश्वर के क्रोध से बचना हमारे लिए बहुत जरूरी है। जब हमारा उद्धार होता है तो उद्धार में जो दूसरी बात मैंने देखी, पहली बात पाप से हम मुक्त हो जाते हैं, दूसरी बात परमेश्वर के क्रोध से हम बच जाते हैं, तीसरी बात को जल्दी से हम देखेंगे तीमुथियुस, दूसरा तीमुथियुस उसके दूसरे अध्याय के 26वें वचन को पढ़ेंगे। दूसरा तीमुथियुस दूसरा अध्याय 26वां वचन, जल्दी से। हालेलुया। हालेलुया। और उनके द्वारा उसकी इच्छा पूरी करने के लिए सचेत होकर शैतान के फंदे से छूट जाएं। जो यहां पर जो हमने तीसरी बात पढ़े हैं, शैतान के फंदे से आजाद होना उतना ही जरूरी बन जाता है। मैं जो बिंदु आप लोगों को बता रहा हूं ये सारे एक समान उतने ही जरूरी है हमारे लिए। ऐसा नहीं है कि इससे बच गए तो हमारे लिए काफी हो गया, इससे बच गए तो काफी हो गया। देखो, शैतान के बंधन से भी बचना मेरे और आपके लिए उतना ही जरूरी है। तो जो तीसरी बात है यहां पर दूसरा तीमुथियुस उसके 2 अध्याय के 26वें वचन को फिर से एक बार पढ़िए ब्रदर। और उनके द्वारा उसकी इच्छा पूरी करने के लिए सचेत होकर शैतान के फंदे से छूट जाए। आमीन। शैतान के फंदे से छूट जाए। दुख की बात है, आज आधी दुनिया शैतान के फंदे में फंसी पड़ी है, परंतु वे जान नहीं पाते हैं। उन्हें ऐसा लग रहा है कि वे आजाद हैं और शैतान जो है, शैतान से उनका कोई वास्ता ही नहीं है। लेकिन नहीं, कई लोग शैतान के फंदे में फंसे हैं। चाहे मैं ये कहूंगा कि हो सकता है इसका कारण, ज्यादातर ये कारण होता है उनका चर्च नहीं जाना, उनका गलत संगतियों में पढ़ना, उनका गलत विचारों के अंदर रहना, गलत जगह पर होना। सही जगह पर, सही लोगों में, सही स्थान पर हम परमेश्वर के अधीन में होकर शैतान के बंधन से छुटकारा पा सकते हैं। ये सारी बातें एक पैकेज के अंदर हमें मिल जाती है। जब हम यीशु मसीह के नाम का अंगीकार करते हैं तो यहां पर ये भी मैं आगे आपको बताऊंगा, आज नहीं लेकिन आगे आने वाले दिनों में, कि क्या बातें बहुत जरूरी भी हैं इस उद्धार को अपने जीवन में लेने के लिए। ये भी बातें कुछ हैं, लेकिन यहां पर हमें ये जानना जरूरी है कि हमें किन किन बातों से बचना है। पहली बात तो हमें पाप से बचना है, दूसरी बात हमें परमेश्वर के क्रोध से बचना है, तीसरी बात हमें शैतान के चंगुल से, शैतान के बंधन से हमें छुटकारा पाना है। जब एक व्यक्ति मसीहियत में आता है, जब वो यीशु मसीह के नाम का अंगीकार करता है, जब वो यीशु मसीह पर विश्वास करता है, जब वो यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा लेता है, तो उसको फल स्वरूप में
शैतान से आजादी मिल जाती है, क्योंकि उसने यीशु मसीह के नाम का अंगीकार किया है। वो जो सालों से, हो सकता है पीढ़ियों से, हो सकता है बचपन से, मतलब जब से वो समझ में आया तब से वो शैतान के बंधन में था, लेकिन आज उसने यीशु मसीह को स्वीकारा, आज उसने यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता करके मान लिया, और उस दिन से वो व्यक्ति शैतान से आजाद हुआ। तीसरी बात मैंने आपको बताया, शैतान से आजाद होना मेरे और आपके लिए उतना ही जरूरी है। चौथी बात को देखेंगे, इब्रानियों उसके 5वें अध्याय के 7 वचन को देखेंगे। इब्रानियों 5 अध्याय 7 वचन। यीशु ने अपनी देह में रहने के दिन में ऊंचे शब्द से पुकार कर और आंसू बहाकर उससे जो उसको मृत्यु से बचा सकता था प्रार्थनाएं और विनती की, और भक्ति के कारण उसकी सुनी गई। आमीन, हालेलुया। यहां पर मृत्यु से बचने के बारे में लिखा गया है। लिखा है कि यीशु मसीह ने विनती की कि और भी आंसू बहा कर उससे विनती की। किससे विनती की? जो उसको मृत्यु से बचा सकता था। अब यहां पर आप बोलोगे कि देखो यहां तो शारीरिक मृत्यु से बचने की बात आ रही है। नहीं, यहां पर जब परमेश्वर की बात आती है तो सिर्फ शारीरिक मृत्यु से बचने की बात नहीं आती है। ये हमारा जो परमेश्वर है जिसने धरती आसमान को बनाया है, वो शारीरिक मृत्यु और आत्मिक मृत्यु, इन दोनों ही बातों से बचाने वाला परमेश्वर है। तो अब इस सच्चाई को तो हम में से कोई नहीं झुठला सकता कि शरीर है तो उसको मृत्यु तो है ही। कोई ये नहीं कह सकता कि हाँ हम तो 200 साल 250 साल ऐसे ही जी लेंगे। जो परमेश्वर का नियम है, बाइबल में बताती है, एक व्यक्ति ज्यादा से ज्यादा 80 साल 70 साल 80 साल बल रहा तो 90 नहीं 70 साल बल रहा तो 80 साल, ऐसा लिखा हुआ है। और आज तो हम देखते हैं 120 30 40 तक भी चले जाते हैं। ये तो परमेश्वर का अनुग्रह है कि परमेश्वर किसको कितना लंबा जीने देता है। तो शरीर का एक जो समय काल है वो सीमित है, लेकिन आत्मिक मृत्यु के बारे में यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा। आत्मिक मृत्यु से बचने के लिए, बचाने के लिए एकमात्र जरिया है उद्धार। यदि हमने उद्धार पा लिया है, यदि हमने यीशु मसीह का उद्धार अपने जीवन के अंदर प्राप्त कर लिया है, तो मेरे और आपके लिए गारंटी हो जाती है कि वो जो मृत्यु से बचाने वाला है वह हमें आत्मिक मृत्यु होने नहीं देगा। हमें आत्मा में वो जीवित रखेगा, हमें आत्मा में प्रबल करेगा, हमें आत्मा में वो आगे बढ़ाएगा, वो आत्मिकता में हमारी उन्नति कराएगा। इसीलिए हमें उद्धार की जरूरत है कि हम आत्मिक मृत्यु के चंगुल में ना आ जाए, आत्मिक मृत्यु के बंधन में ना आ जाए। तो हमें इसीलिए उद्धार की जरूरत है। तो 5वीं बात को हम देखेंगे, गलतियों की पुस्तक उसके 1 अध्याय के 4 वचन को पढ़ेंगे हम। गलतियों 1 अध्याय का 4 वचन। उसी ने अपने आप को हमारे, हाँ यस ब्रदर पढ़िए। उसी ने अपने आप को हमारे पापों के लिए दे दिया, ताकि हमारे परमेश्वर और पिता की इच्छा के अनुसार हमें इस वर्तमान बुरे संसार से छुड़ाए। आमीन, हालेलुया। कि यीशु मसीह ने अपने आप को क्रूस पर दे दिया। कारण यहां पर लिखा है कि हम इस वर्तमान बुरे संसार से छुड़ाए जाए। तो ये बात आप कभी मत भूलना, जब तक यीशु मसीह को किसी ने पाया नहीं, जब तक यीशु मसीह को किसी ने जाना ही नहीं, जब तक किसी ने यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता करके माना ही नहीं, जब तक एक व्यक्ति ने उद्धार नहीं पाया है, तब तक वो व्यक्ति संसार के, मतलब कौन सा संसार? ये जो बुरा संसार है, जो चारों तरफ बुराई करने में लगा हुआ है, जहां चारों तरफ ये संसार ने बुराई का बवंडर मचा रखा है, हमें इस संसार से छुटकारा पाने की बहुत जरूरत है। इससे पहले कि हम यीशु मसीह में आते हैं, हम तो सांसारिक होते हैं, मतलब उस बुराई के चंगुल में फंसे हुए होते हैं। परंतु जब यीशु मसीह हमें अपना पुत्र बना लेते हैं, जब यीशु मसीह हमें अपने संतान बना लेते हैं, जब यीशु मसीह उद्धार में हमको लेकर आते हैं, तो मेरे भाइयों और बहनों, यही उद्धार मेरे और आपके लिए उस संसार से बचने का एक बहुत उत्तम और उम्दा जरिया बन जाता है। यदि हमारे पास उद्धार नहीं है तो हम संसार के चंगुल में फंसे हुए हैं।
अच्छा संसार तो यहां पर लिखा नहीं, इस वर्तमान बुरे संसार से लिखा है। लिखा है कि उसी ने अपने आप को हमारे पापों के लिए दे दिया। पहली वाला बिंदु यहां पर दोहराया गया। दूसरा, ताकि हमारे परमेश्वर और पिता की इच्छा के अनुसार हमें इस वर्तमान बुरे संसार से छुड़ाए। तो इस बुरे संसार से छुटकारा होना हमारे लिए जरूरी है। इसीलिए उद्धार का मेरे और आपके पास होना बहुत जरूरी। जब हम कहेंगे कि मैंने उद्धार पाया है, तो इस बात का भी पक्का हो जाना जरूरी है कि भाई हमने अगर उद्धार पाया है तो हमने इस संसार के बंधन से छुटकारा पा लिया है। संसार ने एक तरह का बंधन इस संसार के लोगों पर लादा हुआ है। परंतु यदि आप मसीही हो, सिर्फ नाम मात्र मसीह नहीं, सच्चे मसीही, सच्चाई के साथ में यीशु मसीह को यदि स्वीकार करते हो, यदि आपने सच्चाई के साथ में यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता करके माना है, तो यदि आप कहोगे कि मैंने उद्धार पाया है, तो आपने इस संसार से आजादी पाई है, आपने मृत्यु से आजादी पाई है, आपने परमेश्वर के क्रोध से आप बचे हो, शैतान के चंगुल से बचे हो, आत्मिक मृत्यु से बचे हो। आखिरी बात मैं आपको बताना चाहूंगा, रोमियो की 7वीं अध्याय का 6 वचन पढ़िए जल्दी से। रोमियो 7 अध्याय का 6 वचन। परंतु जिसके बंधन में हम थे, हाँ, परंतु जिसके बंधन में हम थे, उसके लिए मरकर अब व्यवस्था से ऐसे छूट गए कि लेख की पुरानी रीति पर नहीं, परंतु आत्मा की नई रीति पर सेवा करते हैं। आत्मा की नई रीति पर सेवा करते हैं। आज हमने जो आजादी पाई है ना मेरे भाई और बहनों, मैं आपको इसको क्या समझा के बताऊं कि हमने कितनी बड़ी बात प्राप्त कर ली है। यदि आप व्यवस्था में चले जाओगे तो वहां की कठिन, मतलब देखो, वहां पर परमेश्वर ने व्यवस्था दी, लेकिन यदि उस व्यवस्था यानी लिखा है पुराना जो लेख है, उस लेख की व्यवस्था को यदि आप आज के हमारी व्यवस्था के साथ तुलना करोगे ना, आप कहोगे कि प्रभु धन्यवाद, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने वो जो लेख था, वो जो व्यवस्था थी, जो पुराने नियम में उन लोगों को दी गई थी, जो बहुत ही कठिन, अरे आप सोच लीजिए, आंख के बदले आंख, मृत्यु के बदले मृत्यु, दांत के बदले दांत, और बहुत भारी दंड, और जो उनको आजाद यानी कि इस पाप की क्षमा के लिए जो देना पड़ता था, वहां पर बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ती थी उनको। मतलब हमारे जो बर्दाश्त के बाहर, हमारे अवाक्य से बाहर बलिदान करना पड़ता था। यहां पर वचन बताता है कि उस पुरानी रीति, परंतु जिसके बंधन में हम थे, उसके लिए मरकर अब व्यवस्था से ऐसा छूट गए हैं। यीशु मसीह ने क्रूस पर वो बलिदान देकर हमें व्यवस्था से आजादी दे दी है। जो व्यवस्था हमारे गुनाहों के नाम पर एक बड़ी लिस्ट लिख देती थी, उस गुनाहों का वो दंड जो था वो बहुत भारी था, सहने के बाहर था, परंतु प्रभु यीशु मसीह ने हमें उस पुरानी व्यवस्था से आजादी दिलाई है क्रूस पर चढ़कर। लेकिन कैसे, कोई भी व्यक्ति कैसे बोल सकता है कि हाँ चलो मैंने भी वो आजादी या उद्धार पा लिया है, जब तक एक व्यक्ति यह विश्वास नहीं करता कि यीशु मसीह मेरे लिए क्रूस पर चढ़े हैं। वो ये बोल सकता है हाँ यीशु मसीह क्रूस पर चढ़े हैं, हाँ वो मारे गए हैं, लेकिन जब तक वो ये नहीं मानता कि मेरे लिए यीशु मसीह क्रूस पर मारे गए हैं, और यीशु मसीह के क्रूस पर चढ़ाए जाने से मैंने व्यवस्था से आजादी पा ली, मैंने पाप से आजादी पा ली, मैंने शैतान के बंधन से आजाद हुआ, मैं इस बुरे संसार से आजाद हुआ, मैं परमेश्वर के क्रोध से बचाया गया, मैं आत्मिक मृत्यु से बच गया, और आज मैं एक अनंत जीवन की ओर आगे बढ़ रहा हूं। इस बात को अपने लेखे में ले लीजिएगा। हमारी जो यात्रा है, हमारा जो सफर है, इसका अंत यीशु मसीह के सामने होना है, परंतु वो उद्धार के सर्टिफिकेट के साथ ही होगा। यदि आपके पास उद्धार है तो आप निष्कलंक और निर्दोष करके कहलाए जाओगे। यहूदा की पुस्तक की आखिरी आयत में लिखा है कि जो आखिरी ने सेकंड लास्ट आयत है कि जो हमें निष्कलंक और निर्दोष करके खड़ा कर सकता है, एकमात्र यीशु मसीह है जो हमें निर्दोष और निष्कलंक करके खड़ा कर सकता है। परंतु कैसे खड़ा करेगा? जब तक हम उसको अपना उद्धारकर्ता करके नहीं मानेंगे, जब तक यीशु मसीह के द्वारा मिला हुआ उद्धार मेरे और आपके पास नहीं होगा, तब तक
ये जो बिंदु मैंने आपको आज बताए हैं, ये मेरे जीवन में और आपके जीवन में नहीं होगा। अगर उद्धार आपके पास है तो आपने इन सारी बातों से आजादी पा ली है। देयर आर मोर लिस्ट, परंतु इतना आपके लिए काफी है अपने आप का परीक्षण करने के लिए। मतलब कौन सा परीक्षण? आत्मनिरीक्षण, आत्म परीक्षण करने के लिए काफी है। क्या मेरे पास पाप की क्षमा है? मैं पुराने मंझे हुए मसीह लोगों को नहीं कहना हो, सब मतलब उनके लिए भी है, उतना ही जरूरी है, परंतु नए विश्वासियों के लिए खास कर मैं कहना चाहता हूं, जितने इस जूम मीटिंग के अंदर नए जुड़े हैं, जो हमें यूट्यूब पर आज नए देख रहे हैं, मैं आप सबों को इस उद्धार के बारे में, आई एम टॉकिंग अबाउट साल्वेशन, इस साल्वेशन के बारे में, इन बुनियादी बातों का मेरे और आपका सीखना बहुत जरूरी है। क्या अभी ये तो मैंने एक शुरुआत की है, अभी इसकी और गहराई में आने वाले दिनों में हम जाएंगे, लेकिन इन पहली बात को आप अपने ध्यान में लिख लीजिएगा, जो आपने लिखा होगा या अपने जहन में रख लेना। क्या मेरा पाप से छुटकारा हुआ है? क्या मेरा शैतान से मैं आजाद हो गया हूं? क्या मैं इस संसार के बंधन से मैं छूट गया हूं? क्या आने वाले परमेश्वर के क्रोध से मैं बचा हुआ हूं? देयर आर मेनी लिस्ट, बट इतना आपके लिए काफी है। प्रभु यीशु मसीह के इस वचन के पढ़े जाने पर आज के इस संदेश के द्वारा आप सबों को प्रभु यीशु मसीह आशीषित करें और आप सबों को आने वाले दिनों के लिए तैयार करें। आमीन। आइए एक प्रार्थना के साथ आज की सभा को हम समाप्त करेंगे। मैं चाहूंगा आज से सिमरन प्रार्थना में हमारी अगुवाई करेंगे और फिर हम इस संदेश को समाप्त करेंगे। हालेलुया। आइए अपने आंखों को बंद करेंगे, हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो परमेश्वर प्रभु, धन्यवाद देते हैं सुंदर सा दिन के लिए, सुंदर सा समय के लिए जो आपने हमारे जीवन में जोड़ा है। खुदावन आपके नाम को हम धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर, जो सचमुच पिता परमेश्वर आपने जो पास्टर जी के द्वारा जो हमसे बातें की पिता वचन के थ्रू प्रभु, कि पिता परमेश्वर हमारा उद्धार होना चाहिए पिता परमेश्वर, किस रीति से होना चाहिए पिता परमेश्वर राजा। हाँ पिता परमेश्वर राजा, आप ही पिता परमेश्वर, आप हमारे उद्धार करता है पिता परमेश्वर राजा। हमें प्रभु आपके क्रोध से हमें बचना है पिता परमेश्वर राजा। ओ प्रभु जी, बहुत सारे लोग जो पिता परमेश्वर जो पाप में पड़े हैं पिता परमेश्वर, अभी तक जो यीशु मसीह को ग्रहण नहीं किया है पिता परमेश्वर, जो यीशु मसीह को ग्रहण करेंगे वो ही पिता परमेश्वर उद्धार पा सकेंगे पिता। और हम तेरा धन्यवाद देते हैं प्रभु कि हम पुराने व्यवस्था से हटके प्रभु नए व्यवस्था में है, ताकि हम पर भारी दंड ना हो, परंतु तेरे पवित्र लहू के द्वारा हमें छुटकारा मिला है प्रभु। आपके नाम को मैं धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। ये वचन के द्वारा पिता परमेश्वर आपने हमें बताया कि उद्धार क्या होता है पिता परमेश्वर राजा। आपके नाम को मैं धन्यवाद देती हूँ पिता परमेश्वर। हमें हर एक पापों से छुटकारा देने वाले आप है पिता परमेश्वर राजा, और अनंत काल का जीवन देने वाले आप है पिता परमेश्वर राजा। और जब तक अगर हमारा उद्धार ना हो प्रभु आपके लहू के द्वारा, आपके नाम के द्वारा प्रभु, हम स्वर्ग राज में प्रवेश नहीं करेंगे। कि एक ही मार्ग है जो यीशु मसीह है, और उसके द्वारा और कोई मार्ग नहीं है पिता, सिर्फ एक ही मार्ग सत्य जीवन जो परमेश्वर यीशु मसीह है, उसी के द्वारा हम उस स्वर्ग के द्वार में जाएंगे जहाँ पे हमारा उद्धार करता है, और हम प्रभु जी हम उद्धार पाएंगे प्रभु। धन्यवाद देते हैं प्रभु इस सुंदर सा वचन के लिए जो आपने हमारे जीवन में पास्टर के द्वारा बोया है। आपके नाम का मैं धन्यवाद देती हूँ प्रभु। ये वचन और जो प्रभु यूट्यूब के द्वारा, जूम के द्वारा जितनों ने भी सुना है प्रभु, ये वचन के द्वारा हर एक को आशीष करना, अभिषेक करना, और ये वचन समझने के लिए प्रभु हर एक को अच्छी बुद्धि और ज्ञान देना प्रभु। और पिता परमेश्वर राजा, और सही में जो नए लोग होंगे प्रभु, उन्हें भी समझने के लिए यीशु मसीह कौन है, क्या है और किस लिए आया था, वो समझने के लिए प्रभु उन्हें सहायता मदद करना प्रभु। इससे जुड़े वाले जो सब लोग जुड़े हैं पिता, हर एक को आशीष करना, पास्टर जी को भी आशीष करना, उनके पूरे फैमिली को आशीष करना प्रभु। और भी प्रभु तेरे स्वर्ग के प्रभु गुप्त जो धन है पिता परमेश्वर, जो भंडार है प्रभु, उनके जीवन में उत्पन्न करना, उंडेलना और हर एक बातों को उत्पन्न करना जो गुप्त है प्रभु। ऐसी हमारी प्रार्थना विनती है। धन्यवाद देते हैं हर एक बातों के लिए, प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन 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 आमीन। हालेलुया। स्वर्ग मर्त्य पाताल के खुदावन प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और उसकी दया, प्रभु यीशु मसीह की आशीषें और शांति हम सबों के संग प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन तक बनी रहे। आमीन 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 आमीन।